धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे ही थोड़ा बड़ी होती है, महाराज बड़ी होने के पश्चात एक दिन की बात है, अपनी माँ मैना से कहने लगी, हे मैया, अब इन महलों में मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है मैं कहीं जंगल में जाऊं और शंकर के नाम की मैं तपस्या करूं। महाराज मैया ने मना किया, है बेटी, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है, एक तुम ही मेरा सहारा हो, और तुम अगर चली गई तो यहाँ मेरे साथ में कौन रहेगा, मेरे दिल को धीर कौन बंधाएगा, आप न जाओ। लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी। राजा हिमांचल बुलवाए गए। मैया मैना ने जवाब दिया है राजा से, हे महाराज, बेटी नहीं मान रही, इसे मनाओ, इसे समझाओ, इसे बताओ कि तुम्हारे सिवा इस घर में और कोई बेटा या बेटी नहीं है, ये जंगल में ना जाए। लेकिन मैया पार्वती नहीं मान रही है। तो राजा हिमांचल ने समझाया है, हे देवी, तुम समझ जाओ, तुम मान जाओ, अगर बेटी जिद कर रही है तो उसे जंगल में भजन करने जाने दो। हे मैना, तुम मन में यही सोच लेना कि मेरे गर्भ से अभी तक किसी संतान का जन्म ही नहीं हुआ, जाने दो इसे। महाराज मैया पार्वती नहीं मानी और भगवान भोले बाबा के नाम की उनकी ऐसी भक्ति चढ़ी है कि वो घर को छोड़ करके जंगल में आ गई भजन करने। आज भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी मैया पार्वती, और घोर तपस्या की। कहा जाता है इतनी तपस्या की, अपने शरीर को एकदम सूख के कांटा बना दिया, इतनी तपस्या की। महाराज 2-4 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, सालें गुजर गई, सालों पे साल गुजर गए हैं। मैया तपस्या में लीन है भगवान भोले बाबा की। बताया कि कीनो शंकर जी को ध्यान कि हाय मैया ने तपस्या नहीं की, शंकर जी के नाम की ऐसी तपस्या की है, बरसे गुजार दी। बताया हाय बरसे बीती गई वन में, हाय बरसे बीती गई वन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में
भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी। आज मैया पार्वती घोर तपस्या करती है। इतनी तपस्या की शंकर जी के तप से अपने शरीर को सुखा दिया। महाराज एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात है, रास्ते से सप्त ऋषि जा रहे थे। सप्त ऋषि गुजरे तो सप्त ऋषियों ने जब देखा कि कोई जंगल में भजन कर रहा है तो महाराज पास में पहुंच गए और जवाब दिया, आप कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो। तो मैया पार्वती ने जवाब दिया, ऐ सप्तऋषियों, हम भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने पूछा क्यों। पार्वती ने जवाब दिया, ऐ सप्तऋषियों, हम शंकर जी से विवाह करना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने जवाब दिया, ऐ देवी, आप तपस्या कर रही हो अच्छी बात है, लेकिन शंकर जी के साथ में विवाह क्यों करना चाहती हो, आपको नहीं पता। थोड़े दिन पहले सती से थोड़ी अनबन हो गई थी, ऐसी समाधि लगाई कि जीवन उनका गुजर गया, वो जल करके भस्म हो गई। अरे कोई दूसरा देख लो, क्या जरूरी है शंकर जी। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, ऐ सप्तऋषियों, यदि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ शंकर जी के साथ में नहीं तो सारा जीवन कुंवारापन ही व्यतीत कर देंगे, दूसरे के साथ में कभी विवाह करने को सोचेंगे भी नहीं। आज मैया पार्वती ने समझाया। सप्तऋषि रास्ते से जाने लगे, जवाब दिया, हे देवी, हमसे क्या मतलब, आप चाहे जिससे विवाह करो। महाराज सप्तऋषि चले जाते हैं, फिर तपस्या करने लगी है मैया उसी जगह पे बैठ करके। महाराज आज वहीं पर जब तपस्या करने लगी हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कहते हैं समय गुजरने के पश्चात मैया पार्वती को तपस्या करते करते 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष गुजर जाते हैं। इधर कहते हैं एक राक्षस उत्पन्न होता है जिसका नाम था तारक। उस राक्षस को कोई मार नहीं पा रहा है, सब बड़ा परेशान है कि ये कैसे मारा जाए। महाराज तो देवताओं ने जवाब दिया, शंकर जी की समाधि को खुलवाओ, शंकर जी के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। अब शंकर जी के सामने जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि शंकर जी की समाधि लगी है और अगर किसी के द्वारा खुल जाएगी तो जो सामने पड़ जाएगा वो भस्म हो जाएगा। कोई जाने को तैयार नहीं है। महाराज तो देवता जा करके कामदेव के पास में पहुंचे। कामदेव और देवताओं ने विनती की है, हे कामदेव, आपसे हम विनती करते हैं, आप चलो और चल करके भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ। पहले तो कामदेव ने मना कर दिया, महाराज शंकर जी से कौन पैर लेगा, कौन दुश्मनी पालेगा, हम नहीं जाएंगे। देवताओं ने बहुत समझाया, आपको चलना होगा, क्योंकि आपके सिवा दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता ये। तो कामदेव की पत्नी का नाम था दादा रति, तो रति को साथ में लिया है कामदेव ने और चल देता है। जा करके शंकर जी के सामने जब पहुंचा तो महाराज कामदेव ने जितनी भी माया फैलानी थी सारी फैला डाली। कहते हैं सारे प्रयत्न कर डाले, लेकिन कोई भी प्रयत्न सफल नहीं गया उसका, सारे असफल रहे। शंकर जी के ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा उनकी तपस्या पर। महाराज आज कामदेव परेशान हो जाता है, सोचने लगा अब क्या किया जाए, शंकर जी की समाधि कैसे खुलवाई जाए। आज उसी समय कि कामने वहाँ जाते सारी माया फैलाई उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन
कोई भी बार सफल नहीं, सब असफल जा रहे। उसी समय कामदेव ने मन में सोचा, उसी समय कामदेव ने सारे प्रयत्न कर डाले, सब असफल गए। उसी समय एक बाण उठाया, उस बाण के ऊपर एक कुसुम नाम का तीर चढ़ाया, और जैसे ही तीर चढ़ाया महाराज सीधा प्रहार कर दिया शंकर जी पे। और जैसे ही प्रहार किया है शंकर जी के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले कामदेव सामने खड़ा था, जल करके भस्म हो गया। कामदेव के साथ में उसकी पत्नी गई थी जिसका नाम था रति। महाराज रति रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हे प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो दिनों के दयाला हो, हर किसी की रक्षा करते हो, लेकिन तुमने हमें विधवा कर दिया। अब मेरा क्या होगा? एक पत्नी का पति के सिवा इस दुनिया में होता ही कौन है? अब मेरा इस दुनिया में कौन होगा? अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास में जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं? आज मैया रति रोने लगी, चीखने लगी, पछाड़े खाने लगी। शंकर जी समझा रहे हैं लेकिन रति रोती जा रही है। हे महाराज अब मेरा क्या होगा? आज जवाब दिया है, अभी तो मेरी बहुत उम्र बाकी है, कौन सहारा बनेगा मेरा? किसे मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी मैं दुनिया वालों को कि मैं अपने पति के साथ में गई थी और भोले बाबा के द्वारा मेरा पति भस्म हो गया। आज रति रो रही है, रो करके एक बात बोली है, हे प्रभु, और बोली है मैया रति,
दिया, रति रोने लगी। भगवान भोले बाबा ने समझाया है, हे रति जाओ, आपका पति आपको द्वापर में मिल जाएगा। रति को समझा करके विदा किया। इधर देवताओं ने शंकर जी को घेर लिया। आज शंकर जी को घेरा, जवाब दिया है, हे प्रभु तुम्हारे नाम की एक पार्वती नाम की लड़की तपस्या कर रही है, आपसे विवाह करना चाहती है। शंकर जी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, महाराज माफ करो, अभी तो सती साथ में थी, वो छोड़ करके चली गई, अब तुम दूसरा विवाह लेकर के आ गए हो, माफ करो, विवाह नहीं करेंगे। देवताओं ने जवाब दिया, हे प्रभु तुम्हारे नाम की वो घोर तपस्या कर रही है, उसका कहना है अगर विवाह करेंगे तो शंकर जी के साथ में अन्यथा कभी शादी नहीं करेंगे, कुंवारापन व्यतीत कर देंगे। शंकर जी ने जवाब दिया है, हे देवताओं जाओ, जा करके उसे दोबारा पूछ करके आओ क्या ये बात सत्य है। दोबारा सप्तऋषि फिर भेजे गए। महाराज सप्तऋषि फिर गए, फिर समझाया है, हे देवी आप क्यों परेशान हो रही हो शंकर जी के साथ में विवाह करने को। पार्वती ने फिर कहा, ऐ सप्तऋषियों आप फिर आ गए, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि अगर हम विवाह करेंगे तो शंकर जी के साथ में करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सप्तऋषियों ने जवाब दिया, है देवी हम विवाह का ही संदेशा लेकर के आए हैं, आप मेरे साथ में अपने घर पे चलो। भोले बाबा विवाह करने को मान गए हैं। आज उसी समय पार्वती को साथ में लिया सप्तऋषि हिमांचल नगरी में हिमांचल राजा के पास में और जवाब दिया, ही राजन आप अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां करो और भगवान भोले बाबा आपकी बेटी के साथ में विवाह करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं, आप विवाह करने की तैयारियां करो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित आज इधर भगवान भोले बाबा के पास में सप्तऋषि आए हैं और जवाब दिया, हे प्रभु आप समय के अनुसार बारात को लेकर के चलो, क्योंकि हिमांचल नगरी में विवाह की तैयारियां हो रही हैं और वो पार्वती मान गई है विवाह करने के लिए। और ये दादा रमेश जी की तरफ से भगवान के चरणों में कीश मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते शुद्ध बुद्धि प्रदान करते रहना। राधा रानी सदैव छत्र छाया बनाए रखे। जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ उत्तरानंदन परीक्षित आज इधर उसी समय भगवान भोले बाबा से कहा गया कि आप भी विवाह की तैयारियां करो। इधर भोले बाबा की विवाह की तैयारियां होने लगी। कहते हैं ना, जब किसी का विवाह होता है, कहीं भी जब किसी का विवाह होता है तो कहा जाता है जिसकी शादी होती है उससे कोई मतलब नहीं रखता, और जिन्हें शादी में जाना होता है ना वो अपना ही टेंट मेंट बनाया करते हैं, और जिसकी शादी होती बासे गाँव को कोई मतलब नहीं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। देखो शंकर जी की बारात है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी तैयारियां बना रहे हैं। महाराज आज शंकर जी को किसी से मतलब नहीं है। शंकर जी भी शांति से बैठे हैं, बोले समय आने दो, हम अपना खुद ही साज श्रृंगार कर लेंगे। सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं विवाह के अनुसार। महाराज जैसे ही बारात नजदीक आई है, भगवान भोले बाबा ने सारे शरीर में भस्म रमा ली, बबूती लगा ली, हाथों में बिच्छू लगा लिए कंगन के भांति, गले में सर्पों की माला लगा ली और चंद्रमा लगा लिया मस्तक पे। कहते हैं मृग की छाल से जो वस्त्र पहनते थे वो पहन लिया और बन करके दूल्हा खड़े हो गए। महाराज वही बैल की सवारी है। अब जो साथ में चले बराती तो महाराज वो भूत प्रेत बारात में चले। कहते हैं
भूत प्रेत जब बारात में चले तो महाराज बताया जाता है भूत प्रेतों की ऐसी महिमा थी। कहते हैं किसी के हाथ था किसी के पैर नहीं, किसी के पैर था तो किसी के हाथ नहीं, किसी के सर एक है किसी के दो चार सर हैं, किसी के एको सर नहीं है, किसी के हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लुढ़कता हुआ शरीर ही जा रहा है। ऐसी उनकी दशा है। बताया जब बारात चली भोले बाबा की तो कैसी थी कि कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना कुछ 20 रुंड मुंड धारी, कुछ हाथ बिना कुछ पाँव बिना कुछ 20 हाथ पैर धारी। बड़ी विकराल बारात चली भोले बाबा की भूत प्रेतों के साथ में। और बताया 10-20 आँखें तो फिर कान नहीं, आगे की उनको खबर नहीं, पीछे को कछु है ज्ञान नहीं। महाराज आज भूत प्रेत लेकर के बारात में चले। कहते हैं ना जब गांव गांव में बारात आती है तो सबसे पहले बच्चे बारात देखने के लिए जाया करते हैं। सबसे पहले बच्चे बारात देखने के लिए जाया करते हैं। अब शंकर जी की जैसे ही बारात गांव के नजदीक आई तो बच्चों ने जो सोचा कि चलो बारात देख करके आते, बढ़िया बारात आई होगी भाई, पार्वती की बारात है तो अच्छी बारात आई होगी। तो जैसे ही बच्चे चले और जाके गांव के बाहर देखा है कि महाराज उसमें आदमी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, सब भूत ही प्रेत हैं। तो बच्चे डर की वजह से घर को भगे और जा करके अपने अपने घर में छिप गए। गाँव वालों ने ऐसी बारात देखी तो मैया सबके दरवाजा बंद। दरवाजे पता कौन है? दरवाजे बेचारे वही केवल रह गए जो उठ के चल नहीं पा रहे थे, और सबके दरवाजा बंद, अंदर से कुंडी लगी। भूत प्रेतन बारात है, कोई जिंदगी थोड़ो गाँव की बाहर है। महाराज आज उसी समय जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची तो कहते हैं जो पार्वती की सहेलियां थी वो स्वागत करने के लिए शंकर जी का चली, हाथ में थाल को सजाया, आरती सजाई। और 2-4 लड़कियां जब साथ में चली तो महाराज जैसे ही पहुंची सामने शंकर जी के तो बड़े ही सम्मान के साथ में आरती उतारने लगी। और जैसे ही आरती उतारने लगी तो गले में जो सर्पों का नाग पड़ा था ना, तो महाराज जिस प्रकार से लड़कियां ऐसे आरती उतारती हैं तो वो नाग भी अपनी फन में ऐसे ही करता है, ऐसे करता है। जितनी बार वो आरती उतारती है वो नाग भी अपनी फन ऐसे ही कर रहा है। लड़कियां डर की वजह से भगी और जा करके घर में पहुंची और जवाब दिया है पार्वती तेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या है? जिसके साथ में तेरा विवाह हो रहा है ना उसकी उम्र है 80 वर्ष और महाराज बूढ़े से देखने में लग रहे हैं, ऐसा लगता है 2-4 ही दिन की जिंदगी, तेरी किस्मत फूट गई, तो मान जा तो उनके साथ में शादी ना कर। महाराज ये बात आज मैना को पता चली तो मैया मैना रोने लगी और रो करके बोली कि मेरी एक बिटिया है, अपनी बिटिया को हम जानबूझ के ऐसे कुएं में नहीं डालेंगे, ऐसे कुएं में जानबूझ के नहीं डालेंगे। आज मैया मैना रोने लगी और लड़कियों ने समझाया है, जवाब दिया है मैया कि तेरी बिटिया है नादान रे, तेरो पर ना बिल्कुल मरनाई है उनके आगे, मानो मेरी बात और बोली है लड़कियां अरे ना जाने का देखेंगे, अरे ना जाने का
महाराज आज उसी समय जवाब दिया है, हे मैया, इससे अच्छा है कि गिरजा कुंवारी ही रह जाए, विवाह ना करो, ज्यादा दिन की उनकी जिंदगी नहीं है, मेरी बात को मानो। मैया मैना ये जब बात को सुनती है तो रोने लगी। जवाब दिया, अपनी बिटिया की शादी ऐसी जगह नहीं करेंगे, मरनो नहीं है। महाराज आज उसी समय मैया मैना तो रो रही थी, देवलोक से देवर्षि नारद आए और नारद ने जवाब दिया, है लड़कियों तुम बेकार में परेशान हो रही हो, आपको नहीं पता, अरे शादी तो पार्वती को करनी है, एक बार जाकर के पार्वती से भी पूछ लो कि विवाह करना है या नहीं, आप क्यों परेशान हो। महाराज आज पार्वती के पास में देवर्षि नारद, मैया मैना और उनकी सहेलियां गई। पार्वती से पूछा, ये बताओ पार्वती तुम्हारी क्या राय है, अगर तुम कह दो तो बारात तुरंत ही लौट जाएगी। तो पार्वती ने जवाब दिया, है मैया आपको नहीं पता है, मैंने बरसों तपस्या की है शंकर जी के नाम की, और आज तुम कह रहे हो कि बारात लौट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। शंकर जी के अंदर क्या है क्या नहीं है ये आप क्या जानो मैया, वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। और मैया पार्वती ने एक बात कही है, सुनो मेरी माँ, और बोली कि दिल क्या है और दिलाशा क्या, जवाब दिया है कि आपको क्या पता कि शंकर जी के अंदर क्या है, और बोली क्या जानो कि शंकर जी के अंदर क्या जौहर है। आज मन ही मन में प्रार्थना की है, हे प्रभु आप इस भेष में क्यों आए हो, अपने भेष को बदल लो और हंसी खुशी के साथ में हमसे विवाह कर लो। आज भगवान भावना को समझ जाते हैं, अपना भेष बदला, बड़े ही सुंदर दूल्हा बन गए भगवान भोले बाबा। और जैसे ही दूल्हा बने हैं, महाराज राजा हिमांचल ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में, खुशी के साथ में मैया पार्वती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में करना प्रारंभ किया। आज पार्वती के पीले हाथ किए हैं और जैसे ही विवाह किया है भगवान भोले बाबा के साथ में मैया पार्वती का, आज महाराज उसी समय कन्यादान होने लगे हैं। और आज जब कन्यादान होने लगे तो स्त्रियां गीत गाने लगी। और हमारी माताएं बहनें अगर कन्यादान करना चाहें भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती के विवाह में तो कर सकती है।
आज बहुत ही दान दहेज दिया है महाराजा हिमांचल ने अपनी पुत्री के विवाह में। बहुत हंसी खुशी के साथ में विवाह करना प्रारंभ किया। बताया कि गिर जाके पीले हाथ रे हिमांचल ने बड़े ही सम्मान के साथ में भगवान भोले बाबा के साथ विवाह किया मैया पार्वती का। और ये मैया की तरफ से भगवान के चरणों में गिरा मुद्राएं सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं शुद्ध बुद्धि प्रदान करते रहे। जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज उसी समय जैसे ही भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह किया महाराज, अब देखो बात आ गई कन्यादान पे। आज कन्यादान होने लगे महाराज परीक्षित जी। आज भगवान भोले बाबा मैया पार्वती से का कन्यादान आपसे ही शुरू हो जाता है। आप कन्यादान करवा के, और हमारे जो भाई बुजुर्ग जो भी कन्यादान में कुछ भेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज स्त्रियां गीत गा रही हैं, मेरे साथ में सभी लोग बोले कि गौरा की हुई रही सगाई, गौरा की हुई रही सगाई, हुई रही सगाई।
मैया पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में जैसे ही होता है। महाराज भोले बाबा ने विवाह करने के पश्चात मैया पार्वती को साथ में लिया और लेकर के चल देते हैं कैलाश पर्वत की ओर। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। जैसे ही भगवान भोले बाबा ने विवाह किया मैया पार्वती के साथ में, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत पे जब लेकर के चले गए, आज इधर और ये मैया की तरफ से भगवान भोले बाबा के कन्यादान में 51 मुद्राएं सादर भेंट हो रही हैं। प्रभु से कामना करते हैं सिद्ध बुद्धि प्रदान करते रहे। जय श्री राधे। महाराज आज उसी समय इधर भगवान भोले बाबा तो मैया पार्वती को लेकर के चले जाते हैं और ध्यान दें, आज कथा का दूसरा दिन संपन्न होता है। आज कथा के 2 दिन हो गए हैं और हमारे आपके बीच में थोड़ा सा समय और शेष बाकी है। इस समय को ना गमाते हुए हमारे सभी भक्ताएं और थोड़ा थोड़ा समय जब लेकर के हमारे सभी भक्त आएंगे तो हमारा हमको भी कथा कहने में अच्छा लगेगा। और ये समय रोज रोज नहीं आता, बार बार नहीं आता। जो समय गुजर जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता। ये भगवान का दरबार है, ये भगवान की कथा है, ना हमारी है ना तुम्हारी है। और इस कथा को श्रवण करके, इस कथा के शुद्ध शब्द अपने जीवन में उतार करके हो सकता है कहीं भी कल्याण आ जाए मनुष्य के जीवन में, कहीं भी काम आ जा सकते हैं वो शब्द। तो हमारे आपके बीच में ज्यादा ना समय लेते हुए सभी भक्त आए और भगवान की कथा को श्रवण करें तो महान दया होगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए तालियां बजा करके एक बार भगवान का संकीर्तन